Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. मीन्स घोड़ा है, लॉन्ग रोप 5 मीटर लॉन्ग रोप से टाई किया गया है इसको. ये क्या है? स्क्वायर. स्क्वायर में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री. तो ये क्या बन गया मेरा? एंगल एट द सेक्टर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सॉल्यूशन. एंगल ऑफ द सेक्टर किससे डिनोट करूंगी? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. कितना दे रखा है? 5 मीटर लॉन्ग रोप है तो रेडियस ऑफ सर्कल 5 मीटर. अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज. फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट of the field in which the horse can graze. is equal to किसके इक्वल होगा? is equal to area of sector. अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो. थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? 5 मीटर लॉन्ग रोप थी तो आर कितना है? 5. 90 4s आर 1/4 इंटू 3.14 को क्या लिख सकती हूँ? 314 अपॉन 100 इंटू 5 इंटू 5. 5 5s आर 25. 25 4s आर 2 2s आर यहाँ आ गया 157. कितना आ गया? इज इक्वल टू 157 अपॉन 8. डिवाइड करो. डिवाइड करके कितना आ गया? 19.625. अब किस यूनिट क्या लगेंगे? मीटर. एरिया निकालना है तो मीटर स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. पहले 5 मीटर लॉन्ग रोप थी, अब क्या कर दी? 10 मीटर लॉन्ग रोप कर दी. मीन्स अब रेडियस पहले 5 मीटर था, अब कितना हो गया? 10 मीटर. तो सेकंड केस में रेडियस कितना हो गया? 10 मीटर. तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? अब थीटा तो वही है सेम 90 डिग्री. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 90 डिग्री. थीटा अपॉन 360 मीन्स 90 अपॉन 360. पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 था तो उसको लिख लिया 314 अपॉन 100 इंटू मीन्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10. 4s आर 10 10s आर 100. 2 पर
यहाँ पर 157 कितना आ गया 157/2 डिवाइड करो 2 7s are 14 2 8s are 16 78.5 मीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या निकलना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया देयरफॉर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू अब क्या करूँगी 78.5 में से 19.625 माइनस करो मीन्स इसको भी 3 डिजिट्स में बना लूँगी तो माइनस करो 10 माइनस 5 5 9 माइनस 2 7 14 माइनस 6 8 17 माइनस 9 8 6 minus 1 5 58.875 meter square answer question number 9 a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm solution डायमीटर दे रखा है डी से डिनोट करूँगी कितना 35 mm तो यहाँ से क्या आ गया देयरफॉर रेडियस कितना आ गया 35/2 mm द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9 find the total length of silver wire required अब देखो सर्कल बनाने में कितनी सिल्वर वायर यूज़ हुई कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लूँ तो फर्स्ट पार्ट के लिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल 2πr वैल्यूज पुट करो 2 इंटू 22/7 और 35/2 तो कटिंग करो 7 5s are 2 11s are कितना आ गया 110 mm अब ये जो 110 mm वायर है वो सर्कल बनाने के लिए यूज़ हुई अब उसी वायर से 5 डायमीटर बनाए गए हैं तो लिखो वायर यूज्ड इन मेकिंग 1 diameter is equal to 35 mm तो वायर यूज्ड इन मेकिंग अब 5 डायमीटर्स बनाने थे तो 5 डायमीटर्स बनाने के लिए कितनी वायर यूज़ हुई इंटू 5 करो 5 5s are 25 5 3s are 15 17 175 mm therefore total length of silver wire used is equal to 110 plus 175 is equal to 285 mm फर्स्ट आंसर अब सेकंड पार्ट देखो द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच अब उसके लिए मेरे को क्या चाहिए एंगल चाहिए अब एंगल देखो कैसे फाइंड आउट करूँगी अब एंगल एट द सेक्टर एंगल एट अ पॉइंट
कितना होता है 360 डिग्री ऑल अराउंड इस होगा। तो अब मैंने एंगल एट ईच सेक्टर ये वाला एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूँगी 360 को अब कितने इक्वल पार्ट्स है 10 इक्वल पार्ट्स है 10 से डिवाइड कर दूँगी। देखो सेकंड पार्ट के लिए थीटा निकालना है, कैसे निकालूंगी 360 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो थीटा कितना आ गया 36 डिग्री। जितने इक्वल पार्ट्स में कोई भी डायग्राम बनाना है तो उसको उतने नंबर से डिवाइड कर दो, आपके पास थीटा आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, देयरफॉर एरिया ऑफ each sector of the brooch is equal to, अब सेक्टर का एरिया है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करो, थीटा 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वेयर 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2। 36 10s are 2 11s are 7 5s are 5 2s are, मल्टीप्लाई करो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 35 एज इट इज़, बीच में दोनों का सम 385 अपॉन 4 डिवाइड करो 4 9s are 36 2 5 4 6s are 24 1 0 2s are and 5s are 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। आप ये आंसर भी दे सकते हो बुक में, ये वाला आंसर है आंसर, और दिस मीन्स यहाँ पर क्या आया मिलीमीटर स्क्वायर, साथ में लगा लो मिलीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर दे सकते हो और ये भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Solution, अब रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या है कि दो रिब्स जो साथ साथ में है, जैसे 1 2 मीन्स इन दोनों रिब्स का एरिया फाइंड आउट करना है। इन दोनों रिब्स के बीच में कितना एरिया, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगी, अब एंगल एट ए पॉइंट कितना होता है 360 डिग्री, तो थीटा कैसे निकालूंगी 360 डिग्री को अब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अम्ब्रेला, कितनी रिब्स हैं 8, 8 से डिवाइड कर दो। 8 4s are 32 8 5s are 40, कितना आ गया 45 डिग्री, मीन्स एंगल एट द सेक्टर कितना आ गया 45 डिग्री। अब मैंने निकालना है एरिया बिटवीन टू कंसेक्टिव रिब्स, देयरफॉर एरिया बिटवीन टू consecutive ribs is equal to area of sector, अब एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा इज 45 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना है 45 इंटू 45 इंटू 45
5 कटिंग करो 5 के टेबल पर 5 9 जार 5 7 जार 35 5 2 जार 10 9 8 जार 2 4 जार 2 11 जार मल्टीप्लाई करो 45 इंटू 45 कैसे करेंगे 45 स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है 5 5 जार 25 4 के नेक्स्ट 5 5 4 जार 20 कितना है 20 25 मीन्स 11 इंटू 20 25 अपॉन 28 मल्टीप्लाई करो 11 5 जार 55 11 2 जार 22 27 11 2 जार 22 अपॉन 28 अब यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करो डिवाइड करके कितना आ गया 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर क्वेश्चन नंबर 11 a car has two wipers which do not overlap each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर अब लेंथ ऑफ ब्लेड किसके इक्वल होगी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल लिखो सॉल्यूशन लेंथ ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degree means theta दे रखा है theta is equal to 115 degree find the total area cleaned at each sweep of the blades means दोनों blades कितना एरिया स्वीप करते हैं ये मैंने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो area of sector is equal to theta upon 360 pi r square theta की वैल्यू 115 अपॉन 360 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर आर कितना है रेडियस 25 इंटू 25 इंटू 25 कटिंग करो 5 के टेबल पर 5 2 जार 10 5 3 जार 15 5 7 जार 35 5 2 जार 10 कितना आया 23 इंटू 22 अब ये भी कटिंग हो रही है 36 और यहाँ पर 11 आ गया तो यहाँ पर 11 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 625 अपॉन मल्टीप्लाई करो 7 6 जार 42 4 7 3 जार 21 21 एंड 4 25 अब ये क्या आया एरिया ऑफ सेक्टर क्या है मीन्स एरिया स्वेप्ट बाय वन ब्लेड कितना आ गया दिस मच लिखो एरिया स्वेप्ट बाय वन ब्लेड is equal to upon 252 अब टू ब्लेड्स एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स तो क्या हुआ इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कटिंग करो ये कट गया 2 1 जार 2 2 जार 2 6 जार कितना आया इज इक्वल टू 23 इंटू 11 इंटू 625
अपॉन 126। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 23 एज इट इज़, बीच में दोनों का सम इंटू 625 अपॉन 126। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आया 158 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। मीन्स क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। मीन्स ये डिस्टेंस को क्या मानूंगी, रेडियस। मीन्स जो इतने डिस्टेंस तक लाइट स्प्रेड कर रहा है, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लिखो सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। देयरफॉर एरिया ऑफ द सी over which ships are warned is equal to area of sector। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है 80 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, इसको लिखूंगी 314 अपॉन 100। आर कितना है 16.5, तो 16.5 इंटू 16.5, 0 विद 0 कैंसल, 4 2s are 4, 9s are 2, 50s are 2 पर 25, 2 पर 157, क्या आया इज इक्वल टू 157 अपॉन 25 इंटू 165 अपॉन 10 इंटू 165 अपॉन 10। 5 पर कटिंग करो, 5 5s are 5 3s are 15, 5 3s are 15, 33। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 18 9 97 अपॉन 100। यूनिट्स क्या लगे, किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 13. A round table cover has 6 equal designs as shown in figure 11.11. If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर। अब रेडियस दे रखा है, सॉल्यूशन रेडियस को आर से डिनोट किया, कितना 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ दिस मच पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं, ये डिज़ाइन जो है क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देखो कैसे निकालूंगी, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगी, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दूंगी। अब यहाँ पर क्या है, 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, तो थीटा किसके इक्वल आएगा 360 अपॉन 6,
कितना आ गया 60 डिग्री। अब थीटा 60 डिग्री आ गया, इसका मीनिंग ओ ए बी क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या करूँगी मैं, माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास एक डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, मीन्स ये वाला। अब मेरे पास 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, उसके बाद मैं 6 इक्वल डिज़ाइंस का एरिया फाइंड आउट कर लूँगी, उसके बाद कॉस्ट फाइंड आउट करूँगी। तो करो, थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन किसके इक्वल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, √3/4 ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 28, 28 इंटू 28 माइनस √3 की वैल्यू 1.7 दे रखी है, तो उसको लिखूंगी 17/10 इंटू 1/4, ए की वैल्यू 28 इंटू 28, 4 7 जार 2 5 जार 14 2 जार। तो सॉल्व करो, इधर भी कटिंग करो, 60 6 जार 7 4 जार 2 3 जार 2 11 जार। कैलकुलेशन करो, कितना आ गया, 1232 अपॉन 3 माइनस 1666 अपॉन 5, डिवाइड करो, डिवाइड करके कितना आया 410.66 माइनस इसको डिवाइड करो, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, ज़ीरो लगा सकती हूँ साथ में, माइनस करने में इजी हो जाएगा। माइनस करो, 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 3 7, 77.46 यूनिट क्या लगेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस निकालना है, देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, ये 1 डिज़ाइन का है तो 6 डिज़ाइंस का निकलना है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 77.46 को 6 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 6 6 आर 36, 3 6 4 आर 24, 24 and 3 27, 2 42, 44, 42 and 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, देयरफॉर अब क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1
स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीज़ 0.35. Therefore, cost of 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 को मल्टीप्लाई करो 464.76 से, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 162.68. कॉस्ट है तो किस में आएगी, रुपीज़. आंसर क्वेश्चन नंबर 14. टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी. थीटा को पी से डिनोट किया गया है इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर. इनमें से देखना है कि कौन सा फॉर्मूला ट्रू है. अब 180 होता नहीं है तो पहले दो तो वैसे ही क्रॉस हो गए, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया. अब 360 आता है लेकिन यहाँ पर क्या है 2πr, ये भी 2πr भी नहीं आता. कब आता है 2πr, जब मैंने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी हो. अब यहाँ पर πr² है और यहाँ पर 720, लेकिन ये कट जाएगा आपस में, 360 आ गया. अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, θ/360 πr², लेकिन थीटा की जगह मेरे को क्या दिया गया है, p, तो p/360 πr². तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन.